हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फॉर्मिक्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हमें टर्म ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो चलिए डेफिनेशन की ओर देखें। तो हमारा डेफिनेशन करता है these are the solution which are prepared with known strength तो हमारा डेफिनेशन ये कहता है कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसका हम क्या करते हैं, जिसका प्रिपरेशन नॉन स्ट्रेंथ के हेल्प से करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा सॉल्यूशन ए है और ये हमारा सॉल्यूशन बी है। ओके, तो हमें इसकी कंसंट्रेशन पता नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ पता नहीं है और इसकी स्ट्रेंथ पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेलाइजेशन कर सकते हैं ए की हेल्प से बी की, ठीक है, और इससे क्या कर सकते हैं, हम इसकी कंसंट्रेशन और या स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। ओके, और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसको दो कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं। जो पहला कैटेगरी है वो है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड और हमारा दूसरा कैटेगरी है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड व्हाट आर सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो डेफिनेशन कहता है कि दो सब्सटेंस विच कैन ईजिली बी ऑब्टेन इन हाईली प्योर एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर नोन एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। एक्यूरेटली वे क्वांटिटी ऑफ दिस प्राइमरी स्टैंडर्ड आर यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अननोन स्ट्रेंथ। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड हाईली प्योर और क्रिस्टलाइन फॉर्म के होते हैं, है ना, जैसे कि आप एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड है ना, तो ये क्या होते हैं, इनका फर्दर स्टेलाइजेशन हम नहीं करते। ओके, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस की सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की स्टेलाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसकी हमें क्या होती है, प्यूरिटी और उसकी क्या होती है, हमें कंसंट्रेशन पता होती है। वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। एग्जांपल आपने जैसे देखा ऑक्सैलिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट है, एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। पहला प्रॉपर्टीज़ की ओर बात करें कि दे आर ऑपरेट ईजिली इन प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, एंड इट इज़ ईजी टू प्यूरिफाई, ड्राई एंड प्रिजर्व इन प्योर स्टेट। क्या होता है, इनको प्यूरिफाई करना, ड्राई करना और प्रिजर्व मतलब कीप करना फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत इजी होता है। ओके, दे आर स्टेबल टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए स्टेबल होते हैं, है ना, कोई चेंजेस नहीं करते। एंड डू नॉट और नॉट डिकम्पोज्ड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। दे आर नॉट हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विशेंट इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है, यहाँ देख लेते हैं हम, टेक मॉइस्चर फ्रॉम एयर। वैसे सब्सटेंस या वैसे सॉल्यूशन या वैसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर ले लेते हैं कहाँ से, एयर से, उससे वैसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो जो हमारी प्राइमरी स्टैंडर्ड होती है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, वो स्टेबल होता है और वो किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज अपने आप को नहीं करता। दे आर रेसिस्ट टू इट। ओके, हम थर्ड की ओर बात करें तो हमारा थर्ड टर्म क्या कहता है, दे हैव ए हाई इक्विवेलेंट वेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वेइंग एरर्स। In weighing a greater amount of substance, the relative error will be smaller than that for a small amount. Okay, क्योंकि इसमें जो एरर होने के बहुत कम चांस होते हैं, जैसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ एरर नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो कि क्या होती है, इसकी हाई इक्विवेलेंट वेट की वजह से क्या होती है कि जो एरर होती है इन द एनालिटिकल प्रोसेस में बहुत कम होती है। ओके, नेक्स्ट टाइम की बात करें, द रिएक्शन विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज स्टिक्योमेट्रिक एंड प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस। ओके, स्टिक्योमेट्रिक का मतलब ये होता है
इसका मतलब होता है इट शोज न्यूमेरिकल relationship between reactant and product रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप उसको हम बोलते हैं स्टिक्योमेट्रिक बोलते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो कि हमें बहुत सारे कुकीज़ बनाने हैं। ओके, तो हमें पता होता है कि कितने क्वांटिटीज़ ऑफ फ्लोर की ज़रूरत है, कितनी आटे या मैदे की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर कुकीज़ को बनाने के लिए, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टिक्योमेट्रिक। तो जो हमारा रिएक्शन होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का प्राइमरी स्टैंडर्ड से क्या होता है, स्टिक्योमेट्रिक होता है और प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। व्हाट आर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, देखते हैं। These are the substance which is used for the sterilization and whose concentration has been determined by comparison with primary standard. ओके, तो क्या करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, फर्दर स्टरलाइजेशन करते हैं फॉर द यूज़ इन द एनालिटिकल प्रोसीजर। किसके हेल्प से, प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प से। एज द नंबर ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज लिमिटेड, a substance with less but known purity is used in the sterilization process. This substance is also known as secondary standard. Unlike primary standard, the concentration of the solution of this substance changes with time, thus they need to sterilize every day before the use. Example, KMnO4 is hygroscopic, hence its concentration varies with time, so it is considered as secondary standard solution. जैसा हमने बात किया था, क्या बोला था कि जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो हाईली प्योर इन नेचर होते हैं, वही इसी चीज़ का अपोजिट हम बोले जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे हाईली प्योर नहीं होते हैं। ओके, इसकी जो कंसनट्रेशन है डिफरेंट टाइम पे चेंज होती है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए रेसिस्ट नहीं होते हैं। ओके, दूसरी बात ये क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये क्या करते हैं, एयर से मॉइस्चर को ले लेते हैं और जिसकी वजह से इनकी क्या होती है, कंसनट्रेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे आप ये देख सकते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरी एग्जांपल की बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ETC, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो चलो देखते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ देयर सॉल्यूशन चेंजेस विद द टाइम, जैसा मैंने आपको बताया इनकी जो कंसनट्रेशन होती है वो चेंज होती रहती है ना। दे आर प्रोन टू अंडरगो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और हाइड्रोलिसिस एंड दे मे बी हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या होते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, एंड क्या होते हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को ले लेते हैं ना। दे मे नॉट बी अवेलेबल इन प्योर फॉर्म, ओके, एंड मे रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। ओके, तो ये क्या होती है, ये प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते, और ये क्या करते हैं, जो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं। एक और टर्म आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, क्या होता है, दे आर यूज आफ्टर फर्दर स्टरलाइजेशन, है ना। इसका जो यूज़ हम करते हैं स्टरलाइजेशन के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हम अगर स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो हम इसको एनालिटिकल प्रोसीजर में यूज नहीं कर सकते। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जैसे हमने देखा प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्टैंडर्ड। एक टर्म और है जो हमेशा आपको आता रहेगा, जो कि है हमारा, इसको हम ध्यान से देखते हैं, इंडिकेटर। देखते हैं क्या होता है ये इंडिकेटर। केमिकल विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड पॉइंट। तो हम कह रहे हैं कि जो केमिकल एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सैंपल ए, सब्सटेंस ए है जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, और ये हमारा बी है। ओके, हमें बी का स्टरलाइजेशन करना है विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी। ओके, तो हमें अभी ये तो पता होना चाहिए कि एंड पॉइंट कब आएगा, तो इंडिकेटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एंड पॉइंट कब आएगा। ओके, अब इंडिकेटर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना। पहली टाइप्स की और हम बात करें, 3 टाइप्स में इसको क्लासीफाई करते हैं।
पहली टाइप्स की हम बात करें तो पहला होता है हमारा इंटरनल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर। सेकेंड टाइप्स की बात करें तो एक्सटर्नल इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर। और हम थर्ड टाइप्स की बात करें तो सेल्फ इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर। ओके, एक तो इंटरनल इंडिकेटर होता है, जैसे क्या करते हैं, मान लो कि हमने सैंपल के अंदर डाल के तब हमने एक्सटर्नाइजेशन शुरू करना, मतलब प्रोसीजर को शुरू कर दिया, तो ये हमारा आता है एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेटर के अंदर, सॉरी। ओके, देन होता है हमारा एक्सटर्नल इंडिकेटर, जो बाहर से ही हम उस चीज़ का क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड पॉइंट को, जो बाहर में ही होता है इंडिकेटर, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर। और एक ऐसे भी इंडिकेटर होता है जो खुद ही एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, जो कि हमारा सेकेंडरी एक्सटेंडर का एग्जाम्पल है, जो कि है हमारा KMNO4, क्योंकि ये हाईली कलरलेस कलर नेचर का होता है। ये हाईली कलर नेचर के होने की वजह से ये क्या करता है, ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ, या व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ, या व्हाट आर द टाइप, और व्हाट आर द केमिकल विच इज एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। तो आपको पता होना चाहिए KMNO4 इज एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। ओके, एक और बात जो आपको पता होना चाहिए, जो ये इंडिकेटर होता है, ओके, ये 3 टाइप से काम कर सकता है। सैंपल के अंदर जो एंड पॉइंट है ये 3 टाइप से दे सकता है, ठीक है। और टाइप नंबर 1 को हम देखते हैं। पहला तो क्या कर सकता है, मान लो कि ये इसका सैंपल में डालने के बाद, प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ डालने के बाद इसका कलर क्या है, कलरलेस है, तो ये क्या करेगा, एंड पॉइंट जो देगा कलरलेस टू कलर, जो कि एग्जाम्पल आपका होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम बात करते हैं फेनोल्फथालीन की। दूसरा होता है, अब उसको हमने क्या किया, वो हमारे टाइट्रेंट में रखने के बाद क्या कर रहा है, कलर दे रहा है, तो कलर टू कलरलेस, ये भी हमारा दूसरे तरीके से क्या कर सकता है, एंड पॉइंट को दे सकता है कलरलेस टू कलर, कलरलेस टू कलर। और तीसरे टाइप का जो एंड पॉइंट हमें दे सकता है इंडिकेटर, वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से अनदर में। जैसे अगर हमने उसको टाइट्रेंट के अंदर डाला है तो उसने रेड कलर दिया है, अगर वो एंड पॉइंट देगा तो मान लो कि कुछ और भी कलर दे सकता है, एक्स दे सकता है, वाई दे सकता है, ब्लू दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्या कर सकता है, हमें एंड पॉइंट दे सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडिकेटर। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के प्राइमरी स्टैंडर्ड लेंगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड लेंगे, ओके, और उनको क्या करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन को लेंगे और उसको उसके प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, उसके इंडिकेटर को देखेंगे। जैसे हमने बात किया था केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस में हमारा 3 मेथड था, एक तो था हमारा वॉल्यूमेट्रिक था, दूसरा तो हमारा गैसोमेट्रिक था, और तीसरा हमारा इंस्ट्रूमेंटल था। इस सेमेस्टर में हमें पढ़ना है इंस्ट्रूमेंटल एंड वॉल्यूमेट्रिक। ओके, सो वॉल्यूमेट्रिक में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, जैसे हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन है ना, एटसेट्रा। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन देखेंगे, उसके प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड और उसके इंडिकेटर को देखेंगे। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसका प्राइमरी स्टैंडर्ड हम एग्जांपल में लेंगे ऑक्सैलिक एसिड, उसका सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होगा, NaOH। और इंडिकेटर की बात करें तो हमारा इंडिकेटर होगा फेनोल्फथालीन, ओके। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन की बात करें तो हमारा होगा रेडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें एग्जांपल पहले लेंगे, हम लेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड में ऑक्सैलिक एसिड, और इसका सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारा हो जाएगा
KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन इसमें कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा, जैसा मैंने आपको बताया था पोटेशियम परमैंगनेट इज एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, है ना। रेडॉक्स टाइट्रेशन में और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं आयोडीन, ऑक्सैलिक एसिड के साथ हम ले सकते हैं आयोडीन, है ना। ये भी प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा। और इसका जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होगा वो होगा सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। और इंडिकेटर क्या होगा इसका? इंडिकेटर होगा हमारा स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन की बात करें, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। ओके, इसकी प्राइमरी स्टैंडर्ड की हम बात करें तो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा मेटल आयन, दैट इज मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन, है ना। इसकी सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारा होगा सेकेंडरी स्टैंडर्ड डाइसोडियम EDTA, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना। इसकी हम बात करें जो इंडिकेटर होगा वो होगा EBT, एरियोक्रोम ब्लैक टी। आपको ये सारे टर्म याद होने चाहिए। हम नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन की बात करें जो कि है हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, है ना। इसकी प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात करें तो वो होगा हमारा NaCl या KCl, है ना। वही हम इसकी सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करें तो होगा हमारा AgNO3, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। ओके, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन की बात करें, क्योंकि इसकी इंडिकेटर को मैं आपको नीचे की ओर बताऊँ, क्योंकि इसमें क्या होता है 3 मेथड्स आते हैं, है ना। मॉर्स मेथड अलग होगा, मॉर्स मेथड के इंडिकेटर अलग होते हैं, वोलार्स मेथड के अलग होते हैं, फजान्स मेथड के अलग होते हैं, है ना। एक होता है आपका गेल-लुशेक मेथड, उसका भी उसमें इंडिकेटर तो नहीं होता, उसमें सिंपली क्या करते हैं एंड पॉइंट हमें मिल ही जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को एक और टाइट्रेशन बोलते हैं, उसका नाम दूसरा होता है अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का दूसरा नाम है अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसकी इंडिकेटर को हम नीचे की ओर देखेंगे। इसका लास्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन है जो कि है डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। ओके, इसकी प्राइमरी स्टैंडर्ड की हम बात करें तो हमारा होगा सल्फानिलामाइड। ओके, और इसकी हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारा होगा NaNO2। ओके, और हम इसकी इंडिकेटर की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया था 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर थे, हमने तो 2 देख लिए, इंटरनल देख लिया और सेल्फ देख लिया। अब होता है हमारा एक्सटर्नल इंडिकेटर, और डाइजेशन टाइट्रेशन में ही एक्सटर्नल इंडिकेटर का यूज किया जाता है, जो कि हमारा होगा स्टार्च आयोडाइड पेपर। तो हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन देखें, और अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। 3 टाइप्स में हम इसको ये करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था। पहला टाइप है हमारा मॉर्स मेथड। आप पढ़ोगे जब आगे की आप लेक्चर देखोगे तो आएगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, क्योंकि मैं आपको सिंपली इंडिकेटर के तो सारे नाम बता रहा हूँ, तो आपको भी इसके इंडिकेटर के नाम सारे पता होने चाहिए। दूसरा इसमें होता है वॉलआर्ट्स मेथड। तीसरा होता है हमें फजान्स मेथड। एक और होता है हमारा
गैलुशैक मेथड, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम इस चीज़ की ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। जब हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो गैलुशैक मेथड के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन आप, क्योंकि मैं यहाँ पे इंडिकेटर का नाम बता रहा हूँ, तो सिंपली आप इंडिकेटर का नाम याद रखना। जो मॉर्स मेथड होता है उसमें हमारा होता है इंडिकेटर की तरह जो काम करता है K2CrO4, डैट इज़ पोटेशियम क्रोमेट। ओके, वोलार्स मेथड में हमारा जो इंडिकेटर की तरह काम करता है वो होता है हमारा फेरिक आयन, दैट इज Fe3+। ओके, फजान्स मेथड में जो हमारा इंडिकेटर होता है वो होता है हमारा एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है EOC। ओके, दीज आर द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब हमने ये देखा, अब हमने जो भी टाइट्रेशन पढ़ा ना वो एक्वस टाइट्रेशन में आते हैं। व्हाट आर दे आर द एक्वस टाइट्रेशन। अच्छा, एक डिफरेंस है एक्वस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन। जिसमें सॉल्वेंट मीडियम वाटर कंटेन करेगा वो हमारा क्या होता है, एक्वस होगा। जिसमें सॉल्वेंट मीडियम वाटर नहीं होगा वो कौन सा टाइट्रेशन होगा, हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्योंकि हम सारे टाइट्रेशन को देख रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम आगे के लेक्चर में ज़रूर देखेंगे तो हमें पता भी चलेगा। अभी हम देख लेते हैं जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है उसको दो टाइप में हम कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है हमारा एसिडिमेट्री, और दूसरा टाइप होता है हमारा अल्कलीमेट्री, दूसरा होता है हमारा अल्कलीमेट्री। तो हम बात करें जो एसिडिमेट्री तो किसके लिए होते हैं, ये होता है हमारा वीकली बेसिक ड्रग। अल्टीमेटली क्योंकि हम फार्मेसी कॉन्ट्रास्ट में पढ़ें तो ड्रग्स का ही पढ़ेंगे, और ये हमारा होता है वीकली एसिडिक ड्रग। ओके, जो इसमें हम टाइट्रेंट की तरह यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं HClO4, डैट इज़ पर क्लोरिक एसिड। हम यहाँ पे टाइट्रेंट की तरह यूज करते हैं CH3ONA, डैट इज सोडियम मिथॉक्साइड। ओके, क्योंकि यहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। जो एसिडिमेट्री में हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है हमारा प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट, जैसे हमारा प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है ना। यहाँ पे हम प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जो कि हमारा होगा ग्लाइसिकल एसिटिक एसिड। और हम यहाँ पे जो यूज करते हैं अल्कलीमेट्री में हम प्रोटोफिलिक का यूज करते हैं, जो कि होगा हमारा DMF, डैट इज डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। अच्छा, हम जो एसिडिमेट्री में किस चीज़ का एस्टिमेशन, मतलब जो हमारा टाइट्रेट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा एफिड्रीन या मॉर्फिन। और वही हम बात करें अल्कलीमेट्री में क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा नैलिडिक्सिक एसिड या एसीटाजोलामाइड। अच्छा, इसमें इंडिकेटर की तरह हम जो यूज करेंगे एसिडिमेट्री में वो होगा हमारा क्रिस्टल वायलेट। और इसमें हम जो इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे अल्कलीमेट्री में वो होगा हमारा थाइमोल ब्लू। तो मैंने आपको क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन को बताया, उसके प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड को बताया। अब एक और टर्म यहाँ पे आप हमेशा याद रखना, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसको बोलते हैं हम लोग
टाइट्रेंट, है ना। और जो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है उसको बोलते हैं टाइट्रेट, है ना। आप इस चीज़ को जरूर याद रखोगे, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड द इंडिकेटर। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। होप सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू।